दोस्तों, बीजेपी के नेता दिल्ली में उलझी हुई सियासत को सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं और उतना ही ज्यादा उलझती जा रही है। और यहाँ महाराष्ट्र में भी चीजें उतनी सीधी नहीं जितनी दिखाई दे रही हैं बीजेपी के भीतर, महायुति गठबंधन के भीतर। जी हाँ दोस्तों, ये हम नहीं बल्कि हालात बता रहे हैं। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व वाले इस महायुति गठबंधन में सरकार बनने के करीब एक साल बाद तक सहयोगी दलों के साथ मोल भाव का मसला सुलझा नहीं है। इस कारण सरकार में 2 नंबर की कह सकते पोजीशन रखने वाले उप मुख्यमंत्री डेप्यूटी सीएम एकनाथ शिंदे की नाराजगी की खबरें अब फिर से एक के बाद एक आती चली जा रही हैं। क्या है पूरी खबर, क्या है पूरी डिटेल और क्या एकनाथ शिंदे बीजेपी से बगावत कर सकते हैं? जी हाँ दोस्तों, ये भी एक बात है जो सोचने पर अब मजबूर कर रही है। कई लोग इस बात से इत्तेफाक नहीं रखते होंगे, अपने अपने परसेप्शन हो सकते हैं, पर यह भी एक बात अब निकलकर सामने आ रही है क्योंकि महायुति के भीतर तीनों दलों के बीच प्रेशर दिन ब दिन और भी ज्यादा बढ़ता जा रहा है। पूरी खबर डिटेल से बताता हूं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मनीष कुमार सिंह और आप देख रहे हैं 4PM महाराष्ट्र और आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। एक बार फिर एकनाथ शिंदे की नाराजगी को लेकर के सियासी तापमान गर्म है। उनकी नाराजगी अब दिखने लगी है। इस माह वो लगातार 4 महत्वपूर्ण बैठकों में अनुपस्थित रहे। इस पर मजेदार बात यह है कि उनकी इस नाराजगी को अब कोई जो है ज्यादा मोल देते हुए दिखाई नहीं दे रहा। मजेदार इसीलिए क्योंकि पहले जो है वो डेप्यूटी सीएम की नाराजगी को लेकर के देवेंद्र फडणवीस कई बार देखा गया कि बड़ा ही चीजों को बैलेंस करने की कोशिश करते थे, लेकिन अभी वैसा कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। और तो और महायुति के नेता आपस में एक दूसरे को लेकर के कुछ तरह का बयान भी इन दिनों नहीं दे रहे। दरअसल 13 अगस्त को जो है मामला शुरू हुआ था और तब से लगातार खबरें आनी शुरू हो गई थी। तब शिंदे ने राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में हिस्सा नहीं लिया। सूत्रों के अनुसार यह अनुपस्थिति स्वतंत्रता दिवस के ध्वजारोहण कार्यों को लेकर विवाद से जुड़ी थी। एकनाथ शिंदे के करीबी मंत्रियों जैसे दादा भूसे और भरत गोगावले को उनके गृह जिलों नासिक और कोंकण में ध्वजारोहण का अवसर नहीं दिया गया। इसके बजाय नासिक में भाजपा के गिरीश महाजन और रायगढ़ में एनसीपी जो अजीत पवार की एनसीपी है उनकी नेता अदिति तटकरे को ये जिम्मेदारी सौंपी गई। इन दोनों जिलों में अभी तक पूर्णकालिक यानी अभिभावक मंत्री नियुक्त नहीं हुए हैं क्योंकि वो मामला अभी तक सुलझा ही नहीं है। अगर आपको पता होगा, याद होगा, तो ये दोनों रायगढ़ में और नासिक इन दोनों जगहों पर एक बार बीजेपी और एनसीपी ने मिलकर अपने अपने नेताओं को पालक मंत्री बना दिया था। उस समय देवेंद्र फडणवीस दावोस में थे, लेकिन यहां पर एकनाथ शिंदे की शिवसेना भड़क गई और ये फैसला को रोकना पड़ा, होल्ड स्टे लगाना पड़ गया। और तब जो है ये हुआ कि देवेंद्र फडणवीस जब वापस आएंगे तो इस पर बैठ के चर्चा होगी और इसका सोल्यूशन निकाला जाएगा, जो अब तक नहीं निकला है। अब दोस्तों, कहा जा रहा है कि इन दोनों जिलों में अभी तक कोई अभिभावक मंत्री तो है नहीं। अब नाराज जो गोगावले हैं, अब इस मुद्दे को लेकर दिल्ली में भाजपा नेतृत्व से मुलाकात कर चुके हैं वो, ऐसी खबरें आ रही हैं। इस सिलसिले में वो कई बार दिल्ली गए, लेकिन उनको दिल्ली में भी कोई खास जो है उस तरीके से भाव कह लीजिए या जो रिएक्शन है कह लीजिए वो मिला नहीं। इसके बाद वो लगातार अहम बैठकों से दूर रहे। इस बारे में शिवसेना ने सफाई दी कि शिंदे श्रीनगर में पारिवारिक दौरे पर थे, जिसके कारण वे बैठक में शामिल नहीं हुए। अब दोस्तों, इसी हफ्ते देवेंद्र फडणवीस ने गणेश उत्सव के लिए, गणेश उत्सव आपको पता है गणपति बप्पा महाराष्ट्र में जो है वो आने वाले हैं, आ ही चुके हैं लगभग। और ऐसे में कानून व्यवस्था, क्योंकि भीड़ उमड़ेगी, जगह जगह पर लोग आएंगे देखने के लिए, तो कानून व्यवस्था की समीक्षा के लिए शेहाद्री गेस्ट हाउस में बैठक बुलाई गई थी। मुंबई शहर के पालक मंत्री होने के नाते एकनाथ शिंदे की अनुपस्थिति चर्चा का विषय बन गई। यह दूसरी बड़ी बैठक थी जिसमें एकनाथ शिंदे गायब थे। 19 अगस्त को मंत्रिमंडल की अगली बैठक में भी एकनाथ शिंदे नहीं दिखे। हालांकि वे मुंबई में थे और भारी बारिश के बीच मीठी नदी का निरीक्षण करने गए थे, वहां से उनकी तस्वीरें आ गई। एक बैठक थी, बैठक में नहीं गए, लेकिन मीठी नदी का निरीक्षण करने वो चले गए। अब इस पर चर्चा तेज हो गई कि जब मुंबई में ही थे तो फिर जा सकते थे इस बार तो। फिर 22 अगस्त को
देवेंद्र फडणवीस ने AMRUT 2.0 और सामाजिक क्षेत्र की योजनाओं पर केंद्रित एक वॉर रूम समीक्षा बैठक की। इस बैठक में 9,000 करोड़ रुपए की परियोजना को मार्च 2026 तक पूरा करने का सख्त निर्देश दिया गया। शहरी विकास विभाग के प्रभारी होने के बावजूद एकनाथ शिंदे इस बैठक में अनुपस्थित रहे। उनकी गैर मौजूदगी तब और ज्यादा जो है वो चर्चा में आ गई जब देवेंद्र फडणवीस ने उनके विभाग की देरी पर नाराजगी जताई। उनके विभाग पर जो कार्य करने की जो तरीका है, डिले हो रहा है, उस पर नाराजगी जताई। अब एकनाथ शिंदे ने पुणे में डबल ब्रिज के उद्घाटन और छत्रपति संभाजी नगर में मराठवाड़ा के लिए पेयजल परियोजना के शुभारंभ जैसे सार्वजनिक कार्यक्रमों में भी हिस्सा नहीं लिया, जहां देवेंद्र फडणवीस मुख्य अतिथि थे। अब सोचिए दोस्तों, सीएम है एकनाथ शिंदे, डेप्यूटी सीएम है अजीत पवार, डेप्यूटी सीएम है। एक टाइम था जब ये तीनों एक साथ पहुंचते थे उद्घाटन पर। अब देखिए स्थिति कैसे बदली हुई। इन अनुपस्थितियों से ये जो अटकलें हैं मायावती में, तनाव की खबरों को और हवा दे रहे हैं। अब महाविकास आघाड़ी जो है, इसमें कांग्रेस है, शरद पवार की एनसीपी है, उद्धव ठाकरे की शिवसेना है, इस गठबंधन में असंतोष का संकेत बताते हुए तंज कस रहे हैं। हालांकि एकनाथ शिंदे ने देवेंद्र फडणवीस के साथ किसी भी टकराव से इनकार किया है। उनका कहना है कि हम विकास विरोधियों के खिलाफ एकजुट हैं, लेकिन उनकी लगातार अनुपस्थिति और गठबंधन के भीतर पालक मंत्रियों की नियुक्ति जैसे मुद्दों पर असहमति सवाल खड़े किए हैं। महाराष्ट्र में स्थानीय निकाय चुनाव नजदीक हैं और महायुति के भीतर यह तनाव गठबंधन की एकता पर लगातार सवाल उठा रहा है। तो दोस्तों, ये मामला सुलझेगा कि नहीं सुलझेगा, और क्या चुनाव के साथ जो निकाय चुनाव है, उन चुनाव के नजदीक आते आते क्या ये तनाव और भी ज्यादा बढ़ता चला जाएगा? आखिर एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस भले ही सार्वजनिक रूप से तकरार की बात से इनकार कर रहे हो, सब कुछ कह रहे हो कि मायावती में सब कुछ ठीक है, लेकिन जैसा कि मैंने आपको कहा कि क्या वाकई में मायावती में सब कुछ ठीक है? और ये हम नहीं, हालात बता रहे हैं, जो मैंने आपको पूरी खबर जो है डिटेल से बताई। अभी के लिए इतना ही, लेकिन जाने से पहले इतना जरूर कहूंगा कि आप चैनल पर नए हैं तो 4 PM महाराष्ट्र को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जब मैं दोबारा लौटूं, वीडियो अपलोड हो, तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। नमस्कार।